हेलो एवरीवन, मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक सीरीज पढ़ रहे हैं, जिसमें बिहार बोर्ड में आने वाले जो हमारा एग्ज़ाम है, साइंस का जो एग्ज़ाम है, विज्ञान का जो एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम में मेरे तरफ से आपको क्या मदद मिल सकती है, मैं आपके तैयारी को किस लेवल तक लेके जा सकता हूँ, उसी का तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और उसके लिए हम लगातार वीडियो आपको दिए जा रहे हैं ताकि आप इस क्लास को पढ़ के और अपने एग्जाम में आने वाले ऑब्जेक्टिव सवालों को अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा भी लग रहा होगा, तो आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर किया कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और बच्चों को इसको शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी फायदा मिले। हमारा जितना भी अभी एक टॉपिक था हमारा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में जितने भी सवाल बन सकते थे ऑब्जेक्टिव, काफ़ी अच्छे से और बहुत अच्छे सवाल हमने आपको कराया है, जिसमें आप उस सवालों को, एक तो उस सवालों से आप ऑब्जेक्टिव तो सॉल्व कर पाएंगे ही, साथ साथ मैंने वहाँ पे आपको कुछ ऐसे भी उसको इस तरह से समझाया है, एक्सप्लेन किया है, ताकि आप हर तरह के सवाल, जैसे सब्जेक्टिव सवाल भी, उससे आपको मदद मिलेगा। प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, कितने नियम है, स्नेल का नियम क्या है, हर बात को, जो बातें उससे इर्द गिर्द रहती है, जो उसके आसपास जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, उन सारे सवालों को हम आपको बताते हुए चल रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगता है, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए। अब अगला जो लेसन है हमारा, उसको हम कहते हैं मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। आज इसके ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे और इसके ऑब्जेक्टिव को मैं आपको बताऊंगा। और मैं केवल ऑब्जेक्टिव ही नहीं बता रहा हूं, आपको मैंने पहले भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूं कि मैं हमेशा आपकी कोशिश करता हूं कि आपको हर तरीका से तैयार करने की कोशिश करूं। हो सकता है कि ये ऑब्जेक्टिव ना बन के उसके आसपास वाले ऑब्जेक्टिव बन जाए, तो उससे भी आपको बनाने को सीखना है। तो आपको बस करना क्या है, वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार, थोड़ा तेज स्पीड में, थोड़ा 1.5 के स्पीड में, 2 के स्पीड में, 1 के स्पीड में, 1.25 के स्पीड में इसको कर दीजिए और इस वीडियो को देखिए। बस आप वीडियो को देखिए, सुनिए, मेरी बातों को सुनिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का सवाल का। आज हमारा ये सेकंड वाला लेसन शुरू होता है। आपके एग्जाम तक मैं आपको पूरी तैयारी करा दूंगा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव की, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस या बाइफोकल लेंस। अब यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, पहले मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मानव नेत्र हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? मानव नेत्र। हम जानते हैं कि मानव नेत्र जो हमारा होता है, मानव नेत्र की बात करें हम, तो मानव नेत्र में एक लेंस पाया जाता है जिसको हम कहते हैं उत्तल लेंस। इस तरह का लेंस पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। और यहाँ पे एक होता है रेटिना, यहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तो मानव नेत्र पे प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अगर आपसे ये पूछ दिया जाए तो उसका जवाब आप रेटिना या दृष्टि पटल दे सकते हैं। और इस रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से छोटा बनता है, छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, रियल बनेगा, यानी स्मॉल रियल, और उसके बाद से वो स्मॉल छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। लेकिन हमारा जो मस्तिष्क होता है, जो हमारा मस्तिष्क है, जिसको हम कहते हैं मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क क्या करता है, इस छोटे प्रतिबिंब को बड़ा करके देखता है और सीधा करके देखता है। तो हमें कोई भी वस्तु एकदम उसी आकार में दिख जाती है जिस आकार में वो है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, इसका जवाब तो आपको मिल गया, उत्तल लेंस। यहाँ पे एक और बात मैं आपको समझाता हूँ। एक मानव नेत्र में एक विकार आ जाता, कई तरह के दोष पाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता, रतौंधी, बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे भी लेंसों का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, उस दृष्टि दोषों को दूर करते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम प्रयोग करते हैं अवतल लेंस का, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं उत्तल लेंस का, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं बाइफोकल लेंस का, और अबिंदुकता को दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं बेलनाकार लेंस का, ठीक है। तो हो सकता है आने वाले कुछ सवालों में इन सवालों को मिल जाए, तो आप अभी से ही प्रिपेयर हो जाइए, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2, मानव नेत्र द्वारा बने प्रतिबिंबों के लिए पर्दे का कार्य कौन करते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया, ऑप्शन देखिए, कार्निया, पुतली, परितारिका, दृष्टिपटल। ठीक है, जो भी ऑप्शन है। अभी मैंने आपको बताया कि मानव नेत्र पे जितना भी प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, जिसको हम कहते हैं रेटिना। क्या कहते हैं? रेटिना। या उसको हम कहते हैं दृष्टिपटल। क्या कहते हैं उसको? दृष्टिपटल। इसका मतलब हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? दृष्टिपटल। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले बताया, मानव नेत्र पे जो भी प्रतिबिंब रहता है वो 1/10 सेकंड तक रहता है। कितना रहता है? 1/10 सेकंड तक। देखिए आपका ये सवाल क्वेश्चन नंबर 3, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व यानी उस दृष्टि का, वो दृष्टि पर कितना, आंखों पर कितना देर तक रुकता है? तो वो रुकता है 1/10 सेकंड तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र और अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित किया जाता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? तो देखिए, ऐसा हो पाने का कारण ये है कि ये हम समायोजित करने का मतलब हम फोकस दूरी को बदलते हैं, नेत्र के लेंस की फोकस दूरी को बदलते हैं, जिससे हम किसी भी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। तो इसमें समायोजित जो ऑप्शन है उसी से हमारा ऑप्शन मिल जाएगा समंजन, जिसको हम कहते हैं समंजन। और यही कारण है कि जैसे आप कभी देखते हैं कि धूप से आने के बाद जब आप घर में आते हैं तो वहाँ अंधेरा रहता है, तो थोड़ा आपको वहाँ पे हल्का अंधेरा दिखाई देता है आंखों के सामने। वही हमारा समंजन क्षमता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारा जो नेत्र होता है, हमारे नेत्र की बात करें हम तो उसमें होती है एक चीज, आपको बताता हूँ मैं, पुतली। पुतली क्या करती है? पुतली का काम ये है कि वो हमारे में छेद की तरह काम करती है। आंखों के लेंस में प्रकाश को आंखों के लेंस में प्रवेश कराता है, वो है ना। अगर प्रकाश को आंखों के लेंस में भेजता है तो कार्निया है, और प्रकाश को लेंस में भेजता है तो पुतली है। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है? तो समंजन क्षमता कहने का मतलब ये हो कि जैसे ही हम लोग प्रकाश वाले कमरे से अंधकार वाले कमरे में जाते हैं तो हमारे समंजन क्षमता के कारण हमारे आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। फिर धीरे धीरे हमारी जो पुतली होती है वो अपने आप पुतली को उसको सिकुड़ देती है, और सिकुड़ के क्या करती है, और उसमें प्रकाश को कम भेजती है हमारे आंखों में, प्रकाश को ज्यादा मात्रा में भेजती है ना। ज्यादा मात्रा में जाएगी तभी तो वस्तु दिखाई देगा, और धीरे धीरे अपने आप को क्या कर लेता है, वो एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट में आपको समझा देता हूँ। दीर्घ दृष्टि दोष, ये एक ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें हमें दूर की वस्तु तो दिखाई देती है, लेकिन यार नजदीक की वस्तु यानी निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं उत्तल लेंस का। किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अगला जो हमारा है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में हम लोग प्रयोग करते हैं अवतल लेंस का। अवतल लेंस किसका प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस। इस वाले बीमारी में होता क्या है कि हमें नजदीक की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। ठीक है, जरा दृष्टि दोष, इसमें क्या होता है, ना दूर की वस्तु दिखाई देगी और ना नजदीक की वस्तु दिखाई देगी, दोनों ही दिखाई नहीं देगी। इस दोष को दूर करने के लिए हम प्रयोग करते हैं बाइफोकल लेंस। इसका प्रयोग करते हैं बाइफोकल लेंस का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर की बात करें तो समंजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वो है। तो अभी हमने आपको बताया कि मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है उसका क्या नाम है? उसका नाम है दृष्टिपटल, जिसको हम कहते हैं रेटिना। क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? रेटिना। और रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है वस्तु से छोटा होता है, उल्टा होता है और वास्तविक होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है नेत्र लेंस की प्रकाश का अपवर्तनांक लगभग होता है। तो नेत्र लेंस का प्रकाश का जो अपवर्तनांक होता है 1.396 होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक और बात आप ध्यान से देख सकते हैं, तो जल का जो अपवर्तनांक होता था 1.33 होता था। याद है आपको? पिछला वीडियो में हमने बताया था। एक और आप यहाँ पे एक और चीज ध्यान से देख सकते हैं, 1.5 जो अपवर्तनांक था वो कांच का था। किसका था? कांच का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंखों में उत्पन्न दोष क्या है? ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दीर्घ दृष्टि दोष, तीसरा है जरा दृष्टि दोष, और चौथा जो है दृष्टि वैषम्य।
तो देखिए ध्यान से समझिएगा। अब मैं आपको यहाँ पे सारा बात समझाता हूँ। पहले मैं समझाता हूँ दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष, तो दीर्घ दृष्टि दोष में होता क्या है, ये क्यों होता है इसका बताता हूँ। पहले मैं इसको समझाते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष वैसा दृष्टि दोष है जिसमें नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं दूरदृष्टि दोष। इसका एक नाम है हाइपरमेट्रोपिया। क्या नाम है इसका? हाइपरमेट्रोपिया। ये भी आपसे पूछा सकता है कि हाइपरमेट्रोपिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो उसका नाम क्या है? दूरदृष्टि दोष। अब इसका कारण क्या है, कारण समझिए। इसका कारण ये है, कारण इसका ये सबसे पहला कारण ये है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अगर कम हो गई, नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो गई? कम हो गई। नेत्र लेंस की अगर फोकस दूरी कम हो गई तो ये आपको हो जाएगा दूरदृष्टि दोष। नेत्र लेंस, जैसे नेत्र लेंस हो गया और रेटिना के बीच की दूरी अगर कम हो गई, बीच की दूरी क्या हो गई? कम हो गई। फोकस दूरी कम हो गई, दूसरा नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो गई, और दूसरा जो नेत्र का गोला है उस गोले का व्यास कम हो गया। क्या क्या कारण है? पहले नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना। क्या हो जाना? बढ़ जाना। नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना, ठीक है। देखिए ध्यान से, कारण क्या था? पहला कॉज। कॉज क्या था? कारण क्या था? नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का कम होना, गोले का व्यास कम होना या त्रिज्या कम होना। अब देखिए यहाँ पे तो ऑप्शन आपको मिल ही गया। अगर इसकी हम बात करें तो हमारा इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा? इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अगर बढ़ जाती है, या नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है, या गोले का व्यास कम हो जाता है, या त्रिज्या कम हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं दीर्घ दृष्टि दोष। क्या कहते हैं उसको? दीर्घ दृष्टि दोष। थोड़ा आइए समझ लेते हैं निकट दृष्टि दोष क्यों होता है। निकट दृष्टि दोष जिसका नाम है, जिसको हम कहते हैं मायोपिया। क्या कहते हैं इसको? मायोपिया। मायोपिया, याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मायोपिया, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, उसे हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। अब इसका कारण क्या है? कारण समझिए इसका। इसका कारण ये है कि जो नेत्र लेंस की पृष्ठों की वक्रता बढ़ने पर फोकस दूरी का कम हो जाना। मतलब कहने का मतलब कि जब फोकस दूरी बढ़ेगी तो दूर दृष्टि दोष, फोकस दूरी कम होगी तो निकट दृष्टि दोष, ठीक है, पहला कारण। दूसरा, नेत्र और रेटिना के बीच की दूरी उसमें कम होती थी, इसमें क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये क्या हो जाएगी? दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और गोले का जो व्यास है ये भी बढ़ जाएगा। गोले का जो व्यास है, गोला का जो व्यास ये भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उसमें कम हो रहा था, उसमें देखिए दूर दृष्टि दोष में फोकस दूरी बढ़ेगा, इसमें फोकस दूरी कम होगी। नेत्र और रेटिना के बीच की दूरी उस दूर दृष्टि दोष में क्या हो जाएगा? कम होगा, और व्यास भी कम होगा, लेकिन इसमें दोनों बढ़ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, एक और चीज समझ जाइए, वो तो बताए, वैसे ही बता चुके हैं लेकिन फिर बता देते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम प्रयोग करते हैं उत्तल लेंस का। किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस। निकट के लिए अवतल लेंस, ज्यादा के लिए बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आराम से आप बना लेंगे। नेत्र लेंस की त्रिज्या बढ़ गई है भाई साहब। त्रिज्या मतलब देखिए ये त्रिज्या है और ये पूरा अगर हम खींच देते तो क्या कहलाता है? व्यास। त्रिज्या बढ़े या व्यास बढ़े, बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष। क्या हो जाएगा यहाँ पे? निकट दृष्टि दोष। क्लियर है? तो देखिए आप बस ध्यान से सुनेंगे, आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब याद बताइए। अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो प्रतिबिंब बनता है वो छोटा बनता है। तो छोटा देखिए यहाँ बड़ा दिया है, यहाँ भी बड़ा दिया है, तो 2 ऑप्शन तो छट गया। दूसरा, काल्पनिक नहीं बनता है, वास्तविक बनता है, तो ये छट गया। तो ऑप्शन कौन मिला? डी, वास्तविक, उल्टा और तथा वस्तु से छोटा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? नेत्र में ऑप्शन है कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर, बी अभिनेत्र लेंस पर, नेत्रोद में, दृष्टिपटल में, ठीक है। तो देखिए एक बात समझिए, नेत्र लेंस में प्रवेश करने वाली किरणों का जो अधिकांश अपवर्तन होगा वो आपको होगा दृष्टिपटल, रेटिना पर। कहाँ होगा? रेटिना पर, क्योंकि रेटिना पे ही तो प्रतिबिंब बनता है ना। तो रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है तो अधिकांश अपवर्तन जो होगा रेटिना पे होगा।
10 का क्या हो जाएगा डी आंसर, 10 का क्या हो जाएगा डी आंसर। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान सवाल है ना। कह रहा है कि जो नेत्र की निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता, उस नेत्र में कौन सी बीमारी है? दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या वर्णधानता। अब ध्यान समझिएगा, ठीक है। हमें देखिए निकट की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, तो जैसे ही निकट तो इसका उल्टा समझ जाना है ना। निकट में निकट वाला नहीं दिख रहा है तो दूर वाला बीमारी है। कौन बीमारी हो गया? दूर वाला। अगर यहीं पे दूर रहता तो निकट वाला बीमारी हो जाता, ठीक है ना। अब देखिए इस दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम प्रयोग करते हैं उत्तल लेंस का। किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। अब अभी मैंने आपको बताया कि दूर दृष्टि दोष को होने के कारण क्या है, इसका कारण क्या है? तो कारण यह है कि फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी बढ़ जाएगी। फोकस दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी है वो बढ़ जाएगी। तो दूसरा कारण क्या था कि लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाएगी और नेत्र की जो गोले का व्यास है, नेत्र के गोले का व्यास या त्रिज्या वो भी कम हो जाएगी। देखिए रेटिना के बीच की दूरी और नेत्र लेंस के बीच की दूरी कम होगी, इसमें ये गोले का व्यास और त्रिज्या भी कम होगी, लेकिन फोकस दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर इसी के उल्टा अगर हम देखते हैं दूर दृष्टि दोष में, तो उसमें क्या हो रहा था? उसमें कारण क्या था? फोकस दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उसमें क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और गोले का व्यास और त्रिज्या, नेत्र के गोले का व्यास और त्रिज्या क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज आया है जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष वैसा दृष्टि दोष है जिसमें हम दूर और निकट दोनों ही देख नहीं पाता है ना। ये बीमारी लगभग बुढ़ापे में आती है, ठीक है ना। और इस बीमारी में हम लोग प्रयोग करते हैं बाइफोकल लेंस का। किसका प्रयोग करते हैं? बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस का प्रयोग करेंगे किस में? जरा दृष्टि दोष में। एक है वर्णधानता। वर्णधानता में क्या होता है? वर्णधानता ये एक अनुवांशिक रोग है जिसमें हम लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाते हैं। इस वाली बीमारी में लाल वाला हरा दिखाई देगा और हरा वाला लाल दिखाई देगा, है ना। हरा वाला क्या दिखाई देगा? लाल। इसमें कौन सा नेत्र का जो अंग है प्रभावित होता है? तो उसका नाम है शंकु बेलनाकार तंत्र। शंकु बेलनाकार तंत्र। काफी डीप में पूछेगा अगर तो पूछ सकता है, अदरवाइज नहीं पूछेगा, ठीक है। किस नेत्र का निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? कार्निया, रेटिना, परितारिका, पुतली। देखिए भाई रेटिना पर तो प्रतिबिंब बनता है। पुतली प्रकाश के प्रवेश कितना होगा उसका नियंत्रण करता है, जिसके कारण समंजन क्षमता आती है हमारे में, है ना। तो ये तो दोनों हो नहीं सकता है। आगे समझिए, कार्निया और परितारिका। तो आंखों का रंग का जो कारण होता है वो परितारिका होता है, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं आइरिस। किस नाम से जानते हैं? आइरिस। तो आइरिस यानी परितारिका, इसको आंखों का रंग, ये इसी बात पर निर्भर करता है परितारिका का कलर कैसा है। अगर किसी की आंखों का रंग काला है, नीला है, तो ये कारण क्या है? परितारिका है। इसका कारण कौन है? परितारिका, ठीक है। एक लेंस की क्षमता +5D है, तो ये लेंस किस तरह का है? अगर लेंस, याद कीजिए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, दो तरह के लेंस होते थे। अगर उत्तल की बात करें हम, देखिए ये आपका उत्तल हो गया। अगर यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है तो किरण ऐसे जाएगी और फोकस दूरी है ना। जिधर किरण जाती है उधर वाला को क्या मानते हैं? प्लस में। क्या मानते हैं? और फोकस दूरी भी किधर भी नापेंगे, इधर ऐसे ही नापेंगे, प्रकाशीय केंद्र से नापते हैं। तो इसका दिशा और इसका दिशा दोनों का समान है, इसका मतलब उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है? प्लस में। उत्तल लेंस का फोकस दूरी प्लस में और +5D दिया ही है, तो इसका मतलब ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। अगर -5D रहता तो कैसा लेंस हो जाता? अवतल लेंस। कैसा हो जाता? अवतल लेंस, ठीक है। किस लेंस की क्षमता 1D होगी? तो भाई प्लस है ना, 1D, तो क्या हो जाएगा? 1D है तो उत्तल लेंस, 1D है तो क्या है? उत्तल लेंस। लेकिन भाई यहाँ पे चिन्ह नहीं दिया है, यहाँ पे आप लोग मिस्टेक कर सकते हैं, ध्यान समझिएगा। अगर +1D होता तब तो हमारा उत्तल लेंस हो जाता, -1D होता तब तो हमारा अवतल लेंस हो जाता। लेकिन भाई साहब यहाँ पे इसने कोई चिन्ह नहीं दिया है, इसका मतलब ये दोनों हो सकता है। तो ऐसे लेंस को हम कहते हैं बाइफोकल लेंस। यानी +1D है किसी लेंस की क्षमता, तो कैसा लेंस हो जाएगा? बाइफोकल लेंस। कुछ भी नहीं दिया, 2D होगा तो कैसा होगा? बाइफोकल लेंस। अगर 3D होगा, किसी का 3D लेंस की क्षमता है, तो कैसा लेंस होगा? बाइफोकल लेंस।
किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन, आवर्धन m बराबर माइनस भी बटे यू प्लस भी बटे यू। और देखिए ये भी दूरी होता है और ये भी दूरी होता है, तो मीटर मीटर कैंसिल। इसका मतलब इसमें कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन होता है। कैसा होता है ये? मात्रक विहीन। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमने केवल अभी 15 क्वेश्चन कराया है और आने वाले वीडियो में हम आपको और अगले 15 क्वेश्चन को कराएंगे। फिर उसके बाद से जितना ये पूरा क्वेश्चन कराने के बाद लगभग 100 क्वेश्चन होगा मानव मित्र और रंग बिरंगा संसार का। उसके बाद हम आपको एक मास्टर वीडियो दे देंगे जिससे आप एक ही वीडियो में सारे ऑब्जेक्टिव को कवर कर सकते हैं और आराम से अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सभी तक पहुंचाइए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।